हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ आमना नवमी व्रत कथा कि हमें आमना नवमी वाले दिन हमें कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए। हमें पूजा करने के बाद, क्योंकि हमें पूजा भी करनी होती है, 108 परिक्रमा भी लगाई जाती है, वो किस तरह से किस विधि अनुसार मैं सब कुछ बताने जा रही हूँ। आप सभी को ध्यान से मन लगाकर सुने और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। तो यह त्योहार जो कार्तिक महीने की नवमी को मनाया जाता है और इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। और इस दिन आंवले की पूजा होती है। अगर किसी बाग में ना जा सकें तो आंवले की एक डाली तोड़वा कर या मंगवा कर तुलसी के गमले में लगाकर पूजा कर लेते हैं। और इस त्योहार की पूजा औरतें ही करती हैं। और पूजा के लिए एक दीपक, एक घंटी पानी, रोली, चावल, खील, बतासे तथा 1 से 8 कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं हम। ये नहीं कि ये नहीं वो नहीं, कोई भी 1 से 8 चीज़ लेके हमें उससे परिक्रमा पूरी करनी होती है। और जो पूरी परिक्रमा लगा लेते हैं उसके बाद हमें कुछ पैसे भी लेने होते हैं जो हमें पूजा में रखने होते हैं। और फिर भजन गाते जाते हैं और परिक्रमा लगाते जाते हैं। और परिक्रमा लगाते जाते हैं और पूजा करके पूजा का सामान माली को दे देते हैं। जो भी पूजा जहाँ भी हम करते हैं, जैसे अगर मंदिर में कर रहे हैं तो पंडित जी के लिए हो जाएगा, और अगर घर पे ही कर रहे हैं तो वो बच्चों में भी बांट सकते हैं, या पंडित के बच्चे वगैरह जो भी होते हैं उनमें हम बांट सकते हैं उसे। और पूजा के बाद कहानी भी सुनाई जाती है और सुननी चाहिए। और पक्का खाना बनाते हैं और पूजा करके ही हमें खाना खाना होता है। और बधाई भी गाए जाते हैं। और आंवले की पेड़ में जो आंवले के जो पेड़ होता है, पूजा के समय जो धागा सूत भी लपेटा जाता है, यानी धागा सूत यानी कि जो कलावा होता है वो हमें बांधना होता है आंवले के पेड़ पर। तो चलिए अब शुरू करते हैं आंवले की व्रत कथा। आंवले की कथा। एक बुढ़िया थी, वह रोजाना सुबह उठकर कार्तिक में नहाती थी और यमुना जी नहाकर रोजाना सोने के आंवले दान करती थी। उसके बेटे व बहू को अच्छा न लगा और उन्होंने कहा कि ये तो सारा सोना खत्म कर देगी। तो बेटे ने कहा, अम्मा तुम चांदी के आंवले दान किया करो। फिर सोचा कि चांदी भी खत्म हो जाएगी। फिर सोचा कि लोहे के बनवाएं, तो उसने लोहे के करने शुरू किए। लोहे भी खत्म हो जाएगा, फिर उसने बोला। तो फिर उसने उसे तांबे के करवाए, तो वो भी खत्म हो जाएगा, ये बोल दिया। तो फिर बेटे ने मिट्टी के आंवले दान कराए। फिर भी सोचा कि मिट्टी भी अब खत्म हो जाएगी। इसके बाद बुढ़िया को उसने घर से ही बाहर निकाल दिया। और बुढ़िया का तो नियम था, जब तक वह नहाकर आंवले दान नहीं करती थी तब तक खाना नहीं खाती थी। तो बुढ़िया यमुना जी के किनारे पड़ी रहती और बालू रेत के आमले बना बना कर दान करती थी। इस नियम को देखकर भगवान बहुत खुश हो गए और भगवान ने बुढ़िया के लिए मकान बनवाना शुरू करवा दिया। उसी मकान में बुढ़िया भी रहने लगी। उधर बेटे बहू ने जब बुढ़िया को घर से निकाल दिया था, तभी से उनकी हालत बुरी हो गई। एक एक दाने को भी तरसने लगे। वह घर छोड़कर काम धंधे की तलाश में निकल पड़े और पहुंचते पहुंचते वह बुढ़िया का जो मकान बन रहा था वहीं पर पहुंच गए और ईंट गिलोरे का काम करने लगे। एक दिन दोपहर के समय बुढ़िया को नहलाने के लिए बहू जो बेलदारनी बनी थी कहने लगी कि लाओ अम्मा, मैं तुम्हारी कमर पर साबुन लगा दूं और पीठ मल दूं। तो बहू बुढ़िया की कमर मलने लगी। पहले तो बुढ़िया ने काफ़ी मना किया, लेकिन जब वो बहू नहीं मानी तो उसने कहा ठीक है मल दो। तो उसको जब वो मलने लगी साबुन उसकी कमर पर, तो उसको बुढ़िया की कमर पर मस्सा दिखाई दिया। और देखते ही बहू की आंखों में से आंसू निकल निकल कर बुढ़िया की कमर पर यानी पीठ पर पड़ने लगे। तो बुढ़िया बोली, बहू ये गर्म गर्म पानी की बूंदें कहाँ से आ रही हैं? तो बहू ने कहा, अम्मा तुम्हारी कमर पर जो मस्सा है उसको देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी है। इसी से मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे हैं। ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। तो बुढ़िया बोली, कहाँ गई तेरी सास? तो बहू ने उसको सारी बातें बता दी कि किस तरह और किस बात पर हमने अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया था। तब सास ने समझा कि यह मेरी ही बहू है। तब सास को भी समझ में आ गया कि हाँ ये तो मेरी ही बहू है। और तब सास ने कहा कि बहू तेरी कन्नी तो तेरे आगे और मेरी कन्नी मेरे
आगे आई। उसी दिन से बेटे और बहू बुढ़िया के साथ रहने लगे। बुढ़िया ने भी जब बता दिया कि तेरी करनी तो तेरे आगे, मेरी करनी मेरे साथ, और मैं ही तेरी सास हूँ और तू ही मेरी बहू है। जैसी बुढ़िया पर कृपा करी, सब पर कृपा करना। बुढ़िया मरने पर स्वर्ग में पहुंची। जय श्री भगवान, जय श्री आंवले भगवान की जय। ये है आंवले की कथा, जो कि हमें आमना नवमी पर जरूर से जरूर सुननी है, क्योंकि इस व्रत की कथा को हमें जरूर सुननी चाहिए। जब भी हमें ये जो आमना नवमी की जो हम परिक्रमा लगाते हैं, पूजा करते हैं, और अगर ये कथा नहीं सुनी जाए आमना नवमी की, तो ये हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि अक्षय नवमी पर आमना नवमी की ये जो कथा है, ये जरूर से जरूर सुना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।